हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सैटरडे मॉर्निंग है और मैं अभी वॉक करके आई थी। प्लान नहीं था वॉक करने का, एक्चुअली क्या था ना, कल फ्राइडे था और कल मेरा वैभव लक्ष्मी का उपवास था। कल मुझे आई डोंट नो, वापस जैसे माइग्रेन टाइप होता है ना, मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो गया। मुझे नहीं पता कि वो माइग्रेन है कि क्या है, लेकिन मुझे झुकते हुए भी दर्द होता है और लाइक मतलब एक हिस्सा बहुत ज़्यादा दुखता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। हो सकता है कि मतलब जो गैस होता है ना वो भी शायद हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया था मील में। और मतलब कल मैं 9:30 बजे लेट भी गई थी, नींद नहीं आ रही थी लेकिन बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। आँख सुबह खुल गई मेरी 4 बजे और फिर वापस बेचैनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही रहा और मैं सौरव को बोलने लगी कि जब तक मैं वॉक करके ना आऊँ ना तो मुझे मतलब फ्रेश फील नहीं होता, और मैं जब कुछ खाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील भी होता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा वॉक करने चले गई और अभी वॉक करके आई, शावर लिया और अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ना आज हम लोग खाएंगे डोसा, और बहुत टाइम बाद आज हमारे यहाँ पे डोसा बन रहा है। तो कल मम्मी वही पूछ रही थी कि तुम कुछ और बनाओगे या डोसा खाएंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, आज डोसा ही खाएंगे हम लोग। और तो चलिए मैं अभी रेडी होती हूँ, मतलब बाल वाल ठीक करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अनवित क्या क्लीन कर रहा है? साइकिल क्लीन कर रहा है अपनी। अच्छा, खुद से अपना व्हीकल वॉश कर रहा है। ने अभी प्लांट्स में पानी दिया है, सौरभ और अन्वित दोनों ने मिलके। तो जब अन्वित प्लांट्स में पानी देता है ना तो ऐसे नीचे रख देते हैं, और हमारे रोज देखिए आप कितने प्यारे हुए हैं। तो इनको जब मैं ऊपर रखूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रहा है ना। अन्वित की टी शर्ट पे भी साइकिल बनी है। अन्वित तुम्हारी टी शर्ट पे भी साइकिल बनी है। अन्वित डोसा खाएगा? अन्वित आज पूरा घर क्लीन कर देगा। आज क्लीनिंग अभियान है अन्वित का। तो बस यहाँ पे अन्वित का तो आज फुल क्लीनिंग प्रोग्राम चालू है अपने पापा के साथ। तो दे बोथ आर बिजी टुगेदर। तो ऐसे अपना मस्ती करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं, और सौरभ अन्वित को बहुत चिढ़ाते भी हैं और अन्वित वापस उनसे बदला लेता भी है। तो दोनों के नोक-झोंक ऐसे चलते रहती है, तो मज़ा भी आता है आजकल। और मैं आ गई हूँ किचन में, और डोसे का जो बैटर है ना वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ था। मम्मी बता रही थी कि रात को 3 बजे ना बाहर निकल रहा था, तो उन्होंने हाफ मतलब निकाल दिया था इसमें। कल मैंने उनको बोला था कि आप ज़्यादा ही बना लेना, फिर उत्तपा हम लोग बना लेंगे, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा भी बनाया था। और ना डोसे का बैटर हमारा बहुत बहुत अच्छा बनता है, मम्मी ही बनाती हैं यहाँ पर। तो बस मैं सेकने का काम करती हूँ। और ये है हमारे चटनी और आलू। तो यूजुअली जब भी हमारे यहाँ पे डोसा बनता है ना तो वो चटनी और आलू के साथ ही खाते हैं हम लोग, क्योंकि ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, और चाय होती है। और अगर हम इडली बनाते हैं तब हम लोग सांभर बनाते हैं, तो ऐसे हम लोगों को अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मैं अभी क्रिस्पी क्रिस्पी पतला पतला जो डोसा है वो बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अन्वित महाराज अभी थक गए हैं, उनको चाहिए ब्रेकफास्ट। पापा जी की भी पूजा हो गई है, तो बस अभी सभी लोगों के लिए बनाऊँगी मैं डोसा। बाद में मैं अपने लिए बनाऊंगी, और फिर जब सौरव का कंप्लीट हो जाएगा तो सौरव फिर मुझे खिलाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी वाला डोसा। ओह, फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है और काफ़ी गर्म हो रहा है। देखिए कितना ऐसे फेस पे आ गया ना हल्का हल्का। मॉर्निंग टाइम है, बस अब तो मानसून का वेट है। और ब्रेकफास्ट तो बहुत बहुत अच्छा था। प्यारे प्यारे पति ने करारा करारा डोसा सेक के खिलाया हमको। तुमने भी खिलाया, मैंने भी खिलाया। मैंने भी तो खिलाया था करारा करारा डोसा। और नहीं तो क्या प्रोग्राम है आज का? आज का है, कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? नेक्स्ट रूम तक। हैं? नेक्स्ट रूम तक। ओहो, चेंज करूँ या इसमें चलेगा? वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ? वो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, वो मेरी मर्जी है। काम पड़ा है अभी बहुत सारा, फ्रीज क्लीन करना है आज, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये क्या बोलूँ, सस्ता लूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं फ्रीज क्लीन करने जाऊँगी। हाँ, नहाना ही तो करनी है ना, नहाने के चोर।
सो फाइनली रेस्ट वगैरह हो गया है और हम आ गए हैं अपने क्लीनिंग अभियान की तरफ। और ये है क्लीनर जो मैं मतलब फ्रीज़ क्लीन करने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि सेफ़ रहता है ना, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब हार्श क्लीनर रहते हैं, हार्श केमिकल हों जो कि नुकसान करें, क्योंकि फ्रीज़ का मामला है ना। तो बस यहाँ पे सबसे पहले फ्रीज़ को जो लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह के बॉक्सेस हैं वो सब खाली करना शुरू करूँगी। और सबसे अच्छा दिन लगता है मुझे फ्रीज़ क्लीन करने का जब फ्रीज़ एकदम खाली हो। आज शाम को ही ना बिग बास्केट का ऑर्डर आने वाला है, तो सब वेजिटेबल्स वगैरह आएंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्लीन कर देती हूँ। और यही बस मम्मी खड़ी थी तो मैंने मम्मी को बोला कि फटाफट आप पकड़ लो, तो मुझे हेल्प हो जाएगा। वरना क्या होता है ना, बार बार उठो बैठो तो झुकने में भी ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो हमारे जो सौंठ वगैरह है और पीनट बटर वगैरह ये सब हमारा फ्रीज़ में ही रखे रहता है, तो इसीलिए। और काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है हमारे फ्रीज़ को लेके ना। ये हम लोगों ने आई थिंक लास्ट ईयर ही लिया था शायद, और सैमसंग का है और हमारी फैमिली के हिसाब से ना ये इनफ है, तो काफ़ी इसमें स्पेस है, तो हम लोगों ने ये लिया था। तो बस यहाँ पे मैं क्लीन करना शुरू करूँगी। और यहाँ पे ना मैं मैट्स बिछाती हूँ हमेशा अपने फ्रीज़ में ना, तो इससे ना जो क्लीनिंग का काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है। और बेसिकली मैट को आप ब्रश लगा के वॉश कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे जो ये शेल्फ़ वगैरह ना ये उतनी ज़्यादा मतलब गंदी नहीं होती हैं, इन पे हार्ड स्टेन्स नहीं आते हैं। तो देखिए आप, मेरा जो फ्रीज़ है ना वो ऑलमोस्ट मतलब हार्ड स्टेन नहीं है शेल्फ़ पे, तो इसलिए क्लीन करना इनको ईजी होगा। वरना तो इनको फिर निकाल के बाहर और जो सर्फ वाला सॉल्यूशन रहता है ना उसमें वॉश करना होता है। तो अभी तो मेरा जो ये DIY क्लीनर है ना ये बेसिकली काम कर जाएगा इसमें। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से मैं क्लीन करती हूँ तो एकदम काम इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो ये वाला हिस्सा है ना ये क्लीन करना शुरू किया है। और डोर मैं फिर बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर सब निकालूंगी ना तो बहुत ज़्यादा मैसअप भी हो जाता है। और बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है और मैं पूरा फ्रीज़ क्लीन नहीं कर पाई तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारा जो रायता है वो एक साथ फैला दिया। तो इसीलिए मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं करना शुरू करूँगी। ऊपर वाली सब शेल्फ़ क्लीन हो गई हैं और अभी मैं निकालूंगी अपनी वेजिटेबल बास्केट। और वेजिटेबल बास्केट में ना मैं नीचे वेजिटेबल बास्केट को मैं वॉश करूंगी, क्योंकि इसका बिना वॉश किए काम नहीं चलता। और वेजिटेबल बास्केट में ना मैं नीचे पेपर बिछा देती हूँ, तो उससे अगर कुछ वेजिटेबल गिरती वगैरह भी है ना तो वो नीचे बॉटम पे नहीं चिपकती हैं, तो उससे क्लीनिंग हमारी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इसीलिए, और इसको मैं सर्फ से वॉश करूँगी और जितनी भी मेरी मैट्स हैं उनको वॉश करूँगी, क्योंकि इनको वॉश किए बिना काम नहीं चलेगा। तो जब तक मेरा जो फ्रीज़ है वो मतलब ड्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पेपर बिछाया था और इसके ऊपर एक टिश्यू का लेयर भी था, और ये देखिए तब जाके इतना इसके अंदर ये मतलब गिरा हुआ था। बास्केट को मैंने धूप में रख दिया है थोड़ी देर के लिए, और तब तक मैं एक सूखे कपड़े से शेल्फ़ को क्लीन कर लूँगी और मतलब ड्राई कर लूँगी। और अपने जो लाइनर्स हैं वो मतलब बिछाना शुरू करूँगी। तो फिर लाइन बाय लाइन करके फिर मैं जो मेरा डोर की चीज़ें हैं उनको क्लीन करूँगी सबको पूरा, क्योंकि डोर में थोड़ा मेरे मसाले वगैरह ज़्यादा रहते हैं ना, तो डोर में सूखा मसाला वगैरह ज़्यादा गिरता है। और डोर में भी जो शेल्फ्स हैं इनमें मैं जो ये अपने टिश्यूज़ हैं ना वो स्प्रेड करती हूँ, तो उससे मुझे ये हेल्प हो जाता है कि जो भी सूखा मसाला वगैरह गिरता है ना वो सब टिश्यू के ऊपर आके गिरता है। वरना आपका जो फ्रीज़ है ना वाइट कलर का वो मतलब मसाले ना उसमें येलो येलो निशान हो जाता है, तो जो छुटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा इसमें जो टिश्यूज़ का लेयर है ना वो स्प्रेड करती हूँ, क्लीनिंग में भी हेल्प होती है और आपका जो फ्रीज़ है ना वो भी मतलब बचे रहता है। और मैं जो बॉक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत कम करती हूँ, क्योंकि उससे ना फ्रीज़ में काफ़ी स्पेस जाता है। तो मेरा आपको लग रहा होगा डोर वगैरह मैस, लेकिन वो मैस नहीं है। तो वो थोड़ा यूज़ करते करते ऑर्गेनाइजेशन इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हम मतलब मैं अकेले यूज़ नहीं करती हूँ, घर में मतलब 3-4 लोग हैं जो सभी लोग फ्रीज़ का यूज़ करते हैं और हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो इसीलिए तभी तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब करना पड़ता है। और यहाँ पे बस मेरा जो फ्रीज़ है वो मैं क्लीन करना शुरू करूँगी और फिर इनमें मैं अरेंज करूँगी चीज़ें। तो मेरे जो मसाले वगैरह हैं वो सब मेरे फ्रीज़ में ही रहते हैं, क्योंकि मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और यहाँ का जो वेदर है ना पुणे का, यहाँ पे चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मेरी फ्रीज़ में ही रहती हैं।
मेरे जितने भी ड्राई फ्लावर्स हैं वो सब मैं फ्रीज़ में रखती हूँ। तो जिप लॉक बैग के अंदर, ये जो है ना वेजिटेबल वाला बैग, इसके अंदर ही मैं रखती हूँ। और ये हरा धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, अदरक हो गया, तो ये सब मेरे बॉक्स में रहते हैं। दूध हम लोग जो पैकेट्स आते हैं वो बॉक्स में रखते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी ज़रूरत है बॉक्स में रखने का, जो इधर उधर ना फैलें, तो उनको मैं मतलब बॉक्स में रखती हूँ। बाकी जो पिकल्स हैं, जो ख़राब होने का डर है, वो सब चीज़ें। बाकी जो हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स हम लोग उतना चॉप करके नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हाथ के हाथ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकली चॉपिंग करके सब्जियां रखने, उनके न्यूट्रिशंस ना सब चले जाते हैं। तो मेरी जो डाइटिशियन है और एज़ पर रुजुता जी, वो हमेशा रिकमेंड करती हैं कि जो फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल हैं वही यूज़ की जाएं। और हम लोग स्टील के बॉक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारी मलाई बचती है, घी का जो बचता है, और डोसे का बैटर बचा था आज ये, तो बेसिकली जो भी बॉक्सेस हैं उसमें मतलब हम लोग स्टील वाले बॉक्सेस यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फाइनली हो गया है फ्रीज़ क्लीन, और काफ़ी दिन से हुआ नहीं था एक्चुअली। और जब से हम लोग कोविड में हुए ना, उसके बाद अभी फ्रीज़ क्लीन हुआ है। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी, और इस बार सोचा था कि इस वीकेंड को फ्रीज़ ही क्लीन करूँगी। सेम सॉल्यूशन से मैंने मिक्सी क्लीन कर दी। और मिक्सी एक्चुअली वैसे तो एवरी यूज़ के बाद क्लीन ही होती है, लेकिन मिक्सी भी ना डीप क्लीन मांगती है, क्योंकि इसके जो बारीक बारीक लाइन रहता है ना, इसमें गंदगी हो जाती है। वो सब मैं ना ब्रश से ही क्लीन करती हूँ, बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो ज़रूर आप आजमा के देखिएगा, तो आपकी जो मिक्सी है वो एकदम मतलब न्यू जैसी ही लगने लगती है। तो बस अपना यहाँ पे जार वगैरह क्लीन करूँगी और अच्छे से इनको वॉश कर लूँगी। और जो मेरे किचन के कपड़े हैं सबको यूज़ करने के बाद, और इनको फिर मैं बॉयल कर देती हूँ। तो इनको मैं मतलब डिटोल डाल के, सर्फ डाल के बॉइलिंग के लिए रख देती हूँ। इनको फिर ना रगड़ने वगैरह का ज़रूरत भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से बॉयल कर लो ना, इनकी जो सारा चिकनाहट है वो सब है, सब कुछ निकल जाता है और एकदम मतलब अच्छे हो जाते हैं ये। तो मैं तो मतलब ऐसे ही करती हूँ क्लीनिंग का प्रोसेस मेरा, तो मतलब इनका यही है। फाइनली अभी शाम हो गई है, और फ्रीज क्लीन करने के तुरंत बाद ना अमित की मैडम की एक कॉल थी, वो 1-1.5 घंटा चली। वो मैंने अटेंड की, फिर उसके बाद लंच किया और मैं फिर रेस्ट करने लगी थी। अभी आई हूँ, और ना आज दोपहर को ना खिचड़ी बनी थी। हमारा मतलब लंच वगैरह ना बहुत ही सिंपल रहता है वीकेंड्स पे, क्योंकि मैं इवनिंग में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना। और ना मुझे आज पता नहीं क्यों भूख लग रही थी। इनफैक्ट कल मैंने आपको बताया ना 4 बजे जब मेरी आँख खुली, तो भी मुझे थोड़ा भूख लग रही थी, और मेरा मन किया कि कुछ मैं चटपट खाऊं। तो इसीलिए ना ये रखे हुए थे मैकेन्स वाले ना समोसा हैं, मिनी समोसा। तो देखती हूँ कि कैसे हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो इनको ही मैं इसमें फ्रीज़र में कह रही हूँ अपने ओवन में लगाने वाली हूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने किस ने वाले समोसा ट्राई करें बताइएगा। ये कुछ तो चीज़ पिज़्ज़ा स्टाइल वाले हैं। वैसे समोसा तो आलू की फिलिंग वाले अच्छे लगते हैं। मैं तो सौरभ को वही बोल रही थी कि मैं मतलब वो बना लेती हूँ, बोलने की इतनी मेहनत मत करो। तो इनको ही डाल के देखती हूँ कि अभी कैसे हैं। समोसा प्रोग्राम हो गया है फिनिश। समोसा ठीक ठाक था, क्योंकि समोसा तो आलू का ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक समोसे में ना हो आलू उसको ना खा लूँ। कुछ बना क्या या नहीं बना, है ना, पीजे हो गया है तो। और बस अभी मैं अपना व्लॉग का एंड करूँगी। और आजकल मैं ना ये सब क्रिएटिविटी करते रहती हूँ बैठ के वीकेंड्स पे ना, मतलब मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, तो मेरा ना माइंड ना सूद हो जाता है। वरना इससे तो पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। कोविड से तंग आ गए हैं चारों तरफ, जब भी फ़ोन करो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिलता ही है। और कब इससे छुटकारा मिले, कब मैं यहाँ से कहीं जाऊँ घूमने के लिए। और
बहुत अरमान थे जब से यूके से आए, बस 6 मंथ एंजॉय किया, उसके बाद से तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन है। सोचा तो ये था कि इंडिया में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, केरला का प्लान था, यहाँ का प्लान था, वहाँ का प्लान था, सब चौपट हो गया। लेकिन ये है कि अभी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना जो क्रिएटिव माइंड है ना वो यूज़ करो। अपना ये सब कलर्स वाला पिटारा लेके बैठी हूँ, और यहाँ पे स्टेशनरी वाले भैया हैं वो घर पे सामान दे जाते हैं। ये अच्छा है, अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत है तो इससे मतलब मन परेशान नहीं है। अमेज़ोन की जो डिलीवरीज हैं वो आ रही हैं। अनवित की अभी बर्थडे की प्रिपरेशन करनी है, जिसका बर्थडे भी आ रहा है, तो उसकी सारे गिफ्ट्स वगैरह वो सब लिस्ट डाउन करना है। तो यही है, और आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया फ्रीज क्लीनिंग और ये सब में। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलूंगी जल्दी ही न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ध्यान, ऐसे ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।